दोस्तों रिलायंस पावर बाजार का हीरो बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार स्टॉक दौड़ रहा है और ये बात मैंने आपको लगातार बताई थी। जब ये स्टॉक करीब 2-3 रुपए के आसपास था तब से इसको स्टॉक को मैंने सजेस्ट किया हुआ है। ये स्टॉक बहुत ही शानदार रिटर्न दे रहा है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा था कि अनिल अंबानी सिर्फ इस कंपनी के ऊपर ही ध्यान दे रहे और वाकई में स्टॉक आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। वैसे तो ये पहले भी एक बार 19 तक जाके आ चुका है, लेकिन फिर नीचे आया 11 पे काफ़ी समय तक रहा। 11 से दौड़ते हुए अभी 21 तक आ चुका है बहुत ही कम समय में। अब आगे क्या संभावना है, इस वीडियो के माध्यम से उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आज की देखें तो स्टॉक करीब 20.90 पर ओपन हुआ और 20.25 की इसने लो भी बनाई और हाई आज की 23.75 की। क्लोजिंग अंत में 21.30 पर रही, जहाँ पे 5.71% की शानदार तेजी देखी। तो इंट्राडे में बहुत ही अच्छा, लगभग 24 के आसपास जाके आ चुका है। यानी लोगों को इसने एक तरह से कहे तो मालामाल कर दिया बहुत ही कम समय में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है और ये 2 साल में ही इसने स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया, क्योंकि आप देख सकते हो कि कोविड के काल में ये स्टॉक 2 रुपये के आसपास मिल रहा था। बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है। यहाँ पे इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 18 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, यानी वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो चुका था। और कल इसका 36 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज 51 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये ग्राफ आप देख सकते हो लगातार ऊपर जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और ये वॉल्यूम जो बढ़ रहा है ये इशारा है कि लोगों का अच्छा खासा स्टॉक की तरफ रुझान बढ़ चुका है और जो लोग रिलायंस पावर को अवॉइड कर रहे थे अब वो खरीदारी करने के लिए दौड़ रहे। और लगातार मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, लोगों के बहुत सारे कॉल भी आ रहे, कह रहे कि क्या हम इस समय रिलायंस में पावर में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अब इसमें लोगों की रुचि बढ़ने लगी है। इतने दिन जब स्टॉक 11 के आसपास था तब लोग कह रहे थे कि इसमें से निकल जाना चाहिए, लेकिन मैंने ये स्टॉक आपको उस समय सजेस्ट किया था जब ये बिल्कुल सोया हुआ था, यानी 2 रुपये के आसपास। 2 रुपये 3 रुपये जब भी मैंने लगातार आपको सजेस्ट किया हुआ है। और मैंने तो काफ़ी बार ये भी कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको रिलायंस पावर में शिफ्ट कर दीजिए। काफ़ी लोगों ने कर भी दिया है, उनको आज बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। आप समझ सकते हो कि ये डिसीजन सही रहा। और मैंने ये बात हमेशा बोली कि रिलायंस ग्रुप की 2 ही कंपनियां जो आगे चलने वाली है, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा, और बिल्कुल वही हुआ है। आगे भी ऐसी ही संभावना बनेगी। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 1 है रिलायंस पावर। इसकी 1 वीक की परफॉर्मेंस देखें तो 40% का इसने शानदार रिटर्न दिया है और ये पूरे पावर सेक्टर में नंबर 1 बना है। इसके बाद में रिलायंस इंफ्रा जिसने 28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं जीवीके पावर जिसने 22% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिर इंडोविन एनर्जी जिसने 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिर आइनॉक्स विंड एनर्जी की बात करें तो 18% का उसने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वीर एनर्जी ने 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा एनएचपीसी ने 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सुराना टेलीकॉम ने 9.55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एसजीवीएन ने 9.47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। रतन इंडिया ने 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी ने 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जेपी पावर ने लगभग 7.89 यानी 8% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये आप देख सकते हो कि पूरे बाजार का विनर बना है। सबसे शानदार इसने रिटर्न दिया है, लोगों को इसने एक तरह से कहे तो कम समय में मालामाल कर दिया है। यहाँ पे इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से फिलहाल अभी भी 48% का आपको निगेटिव रिटर्न दिखाई देगा। आपको पता होगा स्टॉक लगातार गिरा था, जब से आईपीओ आया तब से स्टॉक नीचे आया था, लेकिन अब इसका समय आ चुका है फिर से ऊपर जाने का। यहाँ पे देख सकते हैं 3 ईयर के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था उसको 550% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से 81% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 52% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 59% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें तेज़ी बनने के पीछे वजह है एफआई की इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको लगातार बोला जिस स्टॉक में एफआई का इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक तो बिल्कुल दौड़ेंगे ही। और यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 32 ऐसे छोटे स्टॉकों में एफआई ने निवेश किया हुआ है और यहाँ पे जो निवेश है वो लगातार पिछले 1 साल से मेंटेन रखा हुआ है और वही स्टॉक अब दौड़ रहे हैं। वैसे मार्केट एक्सपर्ट का भी कहना है कि जिस स्टॉक के अंदर एफआई का इन्वेस्टमेंट है वो उस स्टॉक को लेकर बुलिश है और उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा जा सकता है कि उसमें निवेश करना चाहिए, उसमें बाय के सिग्नल आते हैं और वाकई में आने वाले समय वो स्टॉक अच्छा खासा बेटर परफॉर्मेंस दिखा सकता है और बिल्कुल वो बात साबित होती है। और मैंने आपको लगातार बोला है जितने भी मैंने स्टॉक सजेस्ट किया उसमें एफआई की अच्छी खासी होल्डिंग है, चाहे जेपी पावर हो, सुजलॉन एनर्जी हो, रिलायंस पावर हो, ये सारे स्टॉक में एफआई की ज़बरदस्त होल्डिंग है और इसीलिए स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट किया है। एफआई अच्छे से समझते हैं कि उनसे स्टॉक में उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी भी अरे गहरे स्टॉक में वो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जहाँ पे कुछ उनको संभावना दिखते वहीं पर वो निवेश करते हैं। एफआई किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करते हैं, कंपनी के कारोबार के बारे में, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, वो सारी बातें जानने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके पास एक बहुत ही मजबूत टीम होती है। अगर वो किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आंख बंद करके उस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट डूबने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
यहाँ पे अनिल अंबानी ने एक कोशिश भी की थी पिछले दिनों, जब उन्होंने अपनी जो एसेट मोनेटाइजेशन करने की कोशिश की थी कि भाई जो भी कुछ एसेट बेच के अपना कर्ज चुकाया जाए, वो कोशिश करे, ईमानदार कोशिश की थी, लेकिन वो उनका जो शेयर होल्डर के माध्यम से वो प्रस्ताव गिर गया। उसकी वजह पीछे रही कि जो बड़े यहाँ पे लेंडर्स हैं उन्होंने उसके फेवर में फैसला नहीं दिया, और 75% की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए, जो इसके फेवर में सिर्फ 72% ही वोट पड़े और अगेंस्ट में 27.97% वोट पड़े, और इसीलिए ये प्रस्ताव खारिज हो गया। वरना यहाँ पे अनिल अंबानी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कुछ एसेट बेच के भी कंपनी के कर्ज को चुकाया जाए। पिछले दिन उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपनी होल्डिंग को भी बढ़ाया। आप देख सकते हैं पहले इनकी 9% के आसपास होल्डिंग हुआ करती थी, अभी प्रमोटर की होल्डिंग 24.98% की है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल इनके गिरवी शेयर है 24.50%। अगर एफआई की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप लगातार हर क्वार्टर में उनकी होल्डिंग बढ़ रही है। दिसंबर में उनकी 4.92% की होल्डिंग थी, मार्च क्वार्टर में उन्होंने 5.95% की होल्डिंग बनाई और जून क्वार्टर में 7.79% की होल्डिंग। तो ये देख सकते हैं आप एफआई लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और इसीलिए स्टॉक के अंदर तेजी भी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे डीआई ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ 3.50% पे, और म्यूचुअल फंड की भी 1-2% की मामूली सी होल्डिंग है जो बनी हुई है। अदर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको 63.73 पर आते हुए दिखाई देगी, जो कम हुई है, क्योंकि आप देखेंगे हर क्वार्टर में लगातार जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है लेकिन एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, और इसीलिए यहाँ पे तेजी आपको आती हुई दिखाई देगी। आज कुछ बड़ी डील हुई जिनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी डील हुई आज, तो वॉल्यूम भी भारी है, लेकिन कुछ चुनिंदा डील को हम डिस्कस कर सकते हैं। सुबह बाजार खुलते ही देख सकते हैं आप 21.60 की प्राइस से 9:15 पर करीब 32,26,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और ये खरीदारी हुई। उसके बाद उसी समय 9:15 पर 21 की प्राइस से करीब 25,82,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर उसके बाद उसी समय 9:15 पर 21.65 की प्राइस से 11,61,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर उसी समय 21.65 की प्राइस से 17,94,000 शेयरों की एक डील हुई, और ये सारे किसी एक फंड हाउस ने माल उठाए, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी की है। उसके बाद अगर आप देखें तो उसी समय यानी 9:15 पर 21.55 की प्राइस से 25,42,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 21.70 की प्राइस से करीब 14,59,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 21.35 की प्राइस से 16,89,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और उसके बाद 9:16 पर 21.55 की प्राइस से 15,49,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और ये सारी जो डील है ये किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी की है आज। फिर अगर आप देखें तो 9:41 पर 22.05 की प्राइस से 22,09,000 शेयरों की एक और डील हुई। उसके बाद बाजार क्लोज होते थे 3:03 पर 21 की प्राइस से 12,27,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। अब ये देख सकते हैं आप कि डील तो आज बहुत हुई, उसको हम सादे डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कुल मिला के आप कुछ डील्स देख सकते हैं जिससे समझ में आ रहा है कि आज बड़े फंड हाउस ने आज भी अच्छी खासी खरीदारी की है। और सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कोल इंडिया की तरफ से कहा गया कि अगस्त महीने में पावर जनरेशन के लिए जो कोल का इस्तेमाल उसमें 30 मिलियन टन ज़्यादा कोल इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आने वाले समय कोल शॉर्टेज हो जाए। जिस तरह से लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है, और इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा कोल इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह है कि अभी भी आने वाले समय में और कोल की शॉर्टेज भी हो सकती है। तो ये आप समझ सकते हो कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, तो इसका मतलब फ़ायदा सीधा पावर सेक्टर की कंपनियों को होने ही वाला है। यहाँ पे कोल इंडिया की तरफ से कहा गया कि अप्रैल से लेकर अगस्त महीने में करीब 243.3 मिलियन टन्स का टोटल कोल दिया गया है इन पावर जनरेशन की कंपनियों को, जबकि सरकार की तरफ से जो ये प्लान बनाया गया इसके लिए 225 मिलियन टन्स का, उससे ज़्यादा हमने कोल सप्लाई की है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिछले साल अगर देखें, कोल इंडिया की तरफ से कहा गया कि पिछले साल के मुकाबले 18.6% ज़्यादा इस बार कोल इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इस बार 243.3 मिलियन टन्स का सप्लाई हुआ, जबकि पिछले साल इस सेम पीरियड में 205.2 मिलियन टन्स का ही सप्लाई हुआ था। इसका मतलब है कि कोल की डिमांड इसमें बढ़ रही है और आने वाले समय इसका फ़ायदा मिल सकता है इन कंपनियों को, क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इसी वजह से आने वाले समय पावर सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा होने की संभावना बन चुकी है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जल्द ही जितने भी डिस्कॉम है वो स्मार्ट मीटर लगाने वाले, जिससे बिजली चोरी और जो भी लीकेज होती है वो सारी बंद हो जाएगी और एक तरह से इनका जो लॉस है वो भी कम होने लगेगा। पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए स्मार्ट मीटर एक तरह से वरदान साबित हो सकता है और ये जल्दी सभी हर एरिया में लग जाएंगे मीटर। कुल मिला के आप देख सकते हो कि पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो चुकी है और इसीलिए आने वाले समय में डेफिनेटली रिलायंस पावर में तो और तेजी आ सकती है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म नजरिया जिसका है उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आज भी ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, तो आपको भी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, वरना कम से कम स्टॉप लॉस लगा के चले, ताकि स्टॉक की प्राइस नीचे आए तो आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए और आपको लॉस ना हो, आप उसमें से निकल जाए।
यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट और नीचे होती है तो 17.85 का सपोर्ट है पहला है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 15.55 तक स्टॉक आएगा और नीचे चला गया फिर 14.40 तक जा सकता है। अगर बड़ी गिरावट हुई तो ये 14.40 तक जाने की संभावना बनती है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 21.30 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी आप देख सकते हो इसको तो ब्रेक कर लिया है। 22.45 का सेकंड रेजिस्टेंस है, ये भी आज इंट्राडे में ब्रेक हो चुका है और तीसरा 24.75 का है, तो इसके आसपास यानी आज 23.75 तक तो स्टॉक जाके आ चुका है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो बिल्कुल 25 तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है, तो इसलिए आपको भी समय पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको बने रहना है। यहाँ पे जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बनने लगा और यहाँ पे पावर सेक्टर के लिए संभावना निकल के आ रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले 5 साल में ये स्टॉक 500 को भी टच कर सकता है। लेकिन अगर कुछ माहौल बिगड़ा तो हो सकता है कि इसकी गिरावट भी और स्टॉक बहुत नीचे भी आ जाए। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आने वाले समय में टारगेट तो 500 का है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि पेनी स्टॉक है, तो निवेश लिमिटेड मात्रा में ही करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।